क्वेश्चन नंबर 10 है, फैक्ट्री में एक उत्पादन प्रक्रिया दौरान 1 घंटे में भिन्न भिन्न मशीनों में उपयोगित पावर यूनिट संबंधित आवृत्ति वितरण निम्नलिखित है। बावली की पद्धति से विषमांक ज्ञात कीजिए। उपयोगित पावर यूनिट इकाई में मशीनों की संख्या 10 से 15 में 5, 15 से 20 में 10, 20 से 25 में 15, 25 से 30 में 20, 30 से 35 में 25 और 35 से 40 में 30 दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग Q1 ज्ञात करते हैं। Q1 ज्ञात करने के लिए हमको सूत्र लगाना पड़ेगा n/4 अवलोकन। तो हम लोग n/4 अवलोकन ज्ञात करना है, तो हमको पहले CF यानी कि n ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम पहले CF ज्ञात कर लेते, तो n साथ में हो जाएगा, तो 5 का 5 लिख देते हैं। 5 और 10 जोड़ते हैं तो 15, 15 होता है यहाँ पर 15, 15, 15 जोड़ते हैं तो 30, 30 और 20 जोड़ते हैं तो 50, 50 और 25, 75, 25 और 30, 105 होता है। n बराबर कितना आया है? 105 आता है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं n की जगह पर 105, 105/4 वहाँ अवलोकन। ओके, भाग दे लेते हैं तो कितना आता है, मैं भाग दे लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो भाग देने के बाद हमारे पास आया है 26.25 वहाँ अवलोकन, बराबर। तो ये क्या 26 से अधिक है? नहीं। क्या ये अधिक है? नहीं। क्या ये अधिक है? हाँ, ये अधिक है। तो ये हमारे पास यहाँ क्या हो गया? L आ गया, ये हमारा F हो गया, ये वाला CF हो गया। ओके, तो यहाँ लिखते हैं L बराबर 20 और F बराबर 15 और CF बराबर 15। ओके, बराबर। अब हम लोग ज्ञात करते हैं C। तो C कितने कितने का अंतर है? तो 5 5 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो Q1 बराबर L प्लस n/4 माइनस CF बटे में F गुणा C। यहाँ L बराबर कितना है? तो L बराबर 20 प्लस ये कितना आया था? 26.25 आया है। और CF कितना है? CF 15 है बटे में यहाँ F कितना आता है? 15 आता है गुणा 5। 20 का 20 लिखते हैं, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास आता है 11.25 आ जाता है बटे में 15 और यहाँ होता है 5। 20 का 20 काटना हो तो काट देते हैं। यहाँ पर 5 तिया 15, 3 से भाग देते हैं तो यहाँ आता है 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 2 बचा 3 सत्ते 21, 1 बचा 3 पंजे 15, 3.75 आता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो Q1 आ जाता है 23.20 और 3 23 हो जाता है, 23.75 आता है। ओके, अब यहाँ पर लाइन खींच देते हैं जिससे हमको आगे ज्ञात करने में फायदे। ओके, अब हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं Q3 के लिए। Q3 के लिए ज्ञात करते हैं तो 3n/4 वहाँ अवलोकन। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट के अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। हिंदी मीडियम का एकमात्र एक्टिव चैनल है जो लगातार वीडियो बना रहा है। यहाँ पर देखोगे तो n/2 आता है, यहाँ पर n/4 आया है यहाँ पर। अब हमको करना क्या पड़ेगा? यहाँ पर 3 का 3 n/4, n कितना है? 105 बटे में 4 वहाँ अवलोकन। तो हमने भाग दे लिया था, यहाँ 3 का 3 लिख देते हैं, इसका इससे भाग दिया तो पहले कितना आया था? 26.25 आया था। तो गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 78.75 वहाँ अवलोकन। 78 से अधिक है ये? नहीं। क्या ये अधिक है? अधिक 78 से अधिक। क्या ये 78 से अधिक है? क्या ये अधिक है? नहीं। क्या ये अधिक है? नहीं। ये अधिक है? हाँ, ये अधिक है। तो यहाँ पर हमारा L बराबर 35 और F बराबर 30 और C हो जाएगा CF। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमने ज्ञात कर लिया। तो यहाँ लिखते हैं L बराबर कितना है? L बराबर हमारे पास 35 है और F बराबर कितना आया है? 30 आया है और CF कितना आया है? तो CF हमारे पास 75 आया है। अंतर 5 का ही है। तो हम लोग Q1 Q3
बराबर L प्लस n बट्टे 4, 3, यहाँ पर 3 कोष्टक में n बट्टे 4 और यहाँ पर माइनस CF बट्टे में F बराबर गुणा C। L कितना है तो L हम लोग देखते हैं तो L कितना है हमारे पास 35 है। 35 है, इसकी कीमत हमने ज्ञात किया तो 78.75 आता है। और CF कितना है तो CF 75 है बट्टे में F कितना है 30 और गुणा 5। 35 प्लस इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आता है 3.75 आता है बट्टे में 30 गुणा 5। ओके, आगे लिखते हैं 35 प्लस इससे इसको भाग देते हैं तो 18.75 आता है और गुणा 5 करना है। ओके, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 35 प्लस इसका गुणा कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। गुणा करने के बाद हमारे पास आया 0.625 आता है। अब जोड़ना तो आसान ही है, 35.625 आ जाएगा। Q3 हमने ज्ञात कर लिया है, Q3 ज्ञात कर लिया है। अब हम लोग M ज्ञात करते हैं तो M का यहाँ पर थोड़ा सा भाग इधर कर लेते हैं। M के लिए क्या है n बट्टे 2 वहाँ अवलोकन बराबर। अब n बट्टे 2 वहाँ अवलोकन देखते हैं तो n कितना है, n हमारे पास 105 है बट्टे में 2 वहाँ अवलोकन। ओके, भाग देते हैं तो कितना था 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 52.5 वहाँ अवलोकन। अब यहाँ पर देखते हैं क्या 52.5 से अधिक है, नहीं, क्या ये 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 अधिक है, हाँ ये अधिक होता है। तो हम लोग क्या लेंगे इसके सामने वाला, तो यहाँ पर आप देखोगे कितना आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है L बराबर, यहाँ लिख देते हैं L बराबर कितना है, यहाँ L बराबर हमने देखा तो ये मतलब हमने यहाँ पर देखा ना ये 75 से अधिक है तो ये हमारा L हो गया और ये हमारा F हो गया। ओके, ये हमारा ऊपर वाला CF हो गया। हम यहाँ पर लिख देते हैं L बराबर 30, L बराबर 30 और F बराबर 25 और CF बराबर कितना है तो 50 है। ओके, CF बराबर 50 और C बराबर तो 5 का अंतर है। यहाँ से हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं, M का सूत्र है L प्लस n बट्टे 2 माइनस CF बट्टे में F गुणा C। L बराबर कितना था तो L बराबर 30 है, n बट्टे 2 कितना आया था 52.5 और CF बराबर कितना आया है 50। तो यहाँ पर हम लोग F बराबर लिखते हैं, कितना आएगा, F बराबर 25 आता है और C बराबर कितना आता है 5 आता है। यहाँ 30 का 30 हो जाता है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2.5 आता है, 5 पंजे 25 हो जाता है, तो यहाँ पर आएगा 5। 30 का 30 भाग देते हैं तो इसमें भाग जाता नहीं है तो इसलिए 0.25 आता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 30.5 आता है। कितना आता है 30.5 आता है। तो M ज्ञात कर लिया है। अब हमको बाउली की पद्धति से विषमतांक ज्ञात करना है। बाउली की पद्धति से विषमतांक। ओके, तो हम लोग ज्ञात करते हैं, क्या सूत्र है, J का, J बराबर Q3 प्लस Q1 माइनस 2M बट्टे में Q3 माइनस Q1। तो यहाँ पर Q3 कितना है 35.63 था प्लस यहाँ 23.75 है और माइनस 2 और M बराबर 30.5 आया है। कितना है Q3 35.63, ये कितना है 23.75। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देते हैं, इनको जोड़ देते हैं। तो मैं जोड़ लेता हूँ कैलकुलेटर पे। तो इसका हमने जोड़ किया तो कितना आया है 59.38 आता है। यहाँ 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल है, 1 पॉइंट लगाएंगे तो 1 का 1 लिख दो, 2 तिया 6, 61 आता है बट्टे में। इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आता है देखते हैं। जोड़ने के बाद हमारे पास आया है 11.88। कितना आया है 11.88 आता है। ओके, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बड़ी संख्या है तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो माइनस में आएगा, देखते हैं कितना आता है।
तो माइनस का 1.62 आता है, बट्टे में कितना आएगा 11.88 आता है, भाग देते हैं तो कितना आता है देखते हैं। तो भाग देने के बाद हमारे पास आया -0.136। अगर तीसरा अंक 5 या उससे अधिक हो तो इसमें 1 जोड़ देंगे, मतलब 0.14 आता है। तो जे बराबर क्या आया है, -0.14 आया है। जे बराबर क्या है 0.14। यह ऋण विषमता है। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।